हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के की पॉइंट्स की, जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आगामी एग्ज़ाम्स नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी होने वाले हैं और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ये होने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने 250 जो क्वेश्चंस है की पॉइंट्स उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट की पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला की पॉइंट होने वाला है कि CD4 सेल काउंट जो होता है वो कितना होता है एड्स के अंदर। तो दोस्तों, एड्स के अंदर CD4 सेल काउंट जो होता है वो कितना होता है 200 mm³ कितना होता है 200 mm³ CD4 सेल काउंट होता है। अब बात कर लेते हैं HIV जो है वो क्या करती है। अगर किसी को ह्यूमन इम्यूनोवायरस से HIV एड्स हो जाता है तो वो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर मौजूद, उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस आफ्टर एड्स इन चाइल्ड इज न्यूमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया, ठीक है, और एडल्ट के अंदर TB। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है एड्स का तो उसके बाद में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो एड्स के बाद होता है, अगर बच्चे में एड्स होता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, न्यूमोनोसाइटिक कैरेनी यानी कि निमोनिया होता है। और एडल्ट के अंदर अगर एड्स हुआ है तो उसको कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है एड्स के बाद में, सबसे ज़्यादा वो हो सकता है आपको TB ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है एडल्ट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ HIV बिफोर 18 मंथ इज P24 एंटीजन टेस्ट। अगर किसी के HIV हुआ है और इसका पता लगाना है, अगर 18 महीने से पहले पता लगाना है तो P24 एंटीजन टेस्ट करेंगे, और 18 महीने के बाद में अगर HIV एड्स का पता लगाना है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, जिसको अपन एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की कि मोस्ट कॉमन मोड जो होता है HIV का वो क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा HIV जो फैलता है वो फैलता है आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, ठीक है। अगर किसी HIV पर्सन के कांटेक्ट में अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो दोस्तों 97% चांसेस होते हैं HIV किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कापोसी सार्कोमा जो होता है वो किससे एसोसिएटेड रहता है, एड्स से। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो उसको कापोसी सार्कोमा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एड्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दवा होती है, वो कौन सी होती है, जुडोविडीन होती है। क्या होती है, जुडोविडीन होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एड्स इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर एड्स के लिए कोई दवा देनी है तो वो होती है आपकी नेवरापाइन। कौन सी, नेवरापाइन। अब बात कर लेते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी कि PEP ऑफ एड्स स्टार्ट विद इन 2 आवर्स। अगर किसी को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस करना है किसी का तो एड्स के, तो आपको 2 घंटे के भीतर करना होगा और 72 घंटे के बाद में नहीं कर, मतलब 72 घंटे के लेट नहीं करना है। अगर किसी को कुछ भी HIV पर्सन के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आया है तो 2 घंटे के भीतर आप कर सकते हैं, और लंबे समय तक बात करें तो 72 घंटे के बाद में आपको नहीं करना है, 72 घंटे के भीतर ही कर लेना है कोई भी प्रोफिलैक्सिस अगर आपको करना है तो। अब बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जब मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है मलेरिया का, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट डेंजर मलेरिया। सबसे डेंजर मलेरिया कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है वो मोस्ट कॉमन या मोस्ट डेंजर जो होता है मलेरिया होता है। अब बात करते हैं ब्लैक वाटर फीवर की। जो ब्लैक वाटर फीवर जो होता है किसी वजह से होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है मच्छर, इसके काटने से क्या होता है, ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलता है। बात करते हैं इंडिया 4th हाईएस्ट बर्डन कंट्री होती है वर्ल्ड इन इंडिया मलेरिया। मलेरिया के केसेस की बात की जाए तो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्डन जो मलेरिया केसेस का आता है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड ऑफ मलेरिया फ्री बाय 2030। 2030 साल में जो साल तक जो है इंडिया ने कमिटेड किया है कि वो मलेरिया को जो है भारत देश से ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं यूनाइटेड अरब इमरात UAE, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अर्जेंटीनिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पैराग्वे, श्रीलंका, अल्जीरिया, चाइना एंड एल सल्वाडोर जो होता है, यहाँ से जो है बेसिकली क्या है, जो मलेरिया के केसेस है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरिया प्रेजेंट इन मॉस्किटो एंड एसेक्सुअल साइकिल इन मेल। सेक्सुअल साइकिल इन मलेरिया जो प्रेजेंट होती है मॉस्किटो के अंदर, और एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है मच्छर मेल के अंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं थिन स्लाइड डिटेक्ट स्पीसीज, थिक स्लाइड्स डिटेक्ट पैरासाइट। आप जब भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो एक होती है मोटी स्लाइड जिसको थिक स्लाइड कहा जाता है, और थिन स्लाइड पतली स्लाइड होती है। वो जो पतली स्लाइड पे आप किसी का स्पीसीमेन डिटेक्ट करते हैं तो वो स्पीसीज को डिटेक्ट करते हैं, और थिक स्लाइड पे पैरासाइट को डिटेक्ट आप करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं वेक्टर ऑफ मलेरिया इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मतलब कि जो मलेरिया का वेक्टर होता है, मच्छर होता है, इसको क्या कहते हैं? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेस्ट होस्ट जो होता है मलेरिया का, वो कौन सा होता है? वो मॉस्किटो होता है, जिसको बोलते हैं अपन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट से सेकेंडरी होस्ट जो होता है मलेरिया का, वो कौन सा होता है? ह्यूमन होता है। बात करते हैं मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन इज इन्फेंट पैरासाइटिक रेट। जो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स होता है मलेरिया ट्रांसमिशन का, वो होता है आपका इन्फेंट पैरासाइटिक रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि टर्टेनियन फीवर जो होता है वो एवरी थर्ड डे होता है, देखने को मिलता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल जो मच्छर के काटने से टर्टेनियन फीवर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्विटेरियन फीवर जो होता है, इसको एवरी फोर्थ डे पे देखने को मिलता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया की काटने से फैलता है। प्रीमिक्विन और जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये एक प्रकार की ऐसी दवा है जिसको कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है, यानी कि नहीं दिया जाता प्रेगनेंसी अवस्था के अंदर प्रीमिक्विन को, ठीक है। और इन्फेंट के अंदर और इंडिविजुअल के अंदर नहीं देते हैं जिनको G6PD डिफिशिएंसी होती है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है दोस्तों? 7 से 14 दिन जो होता है पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्या रहता है? 7 से 14 दिन पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों डिफरेंस को जान लेते हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। चिकन पॉक्स जो होता है उसके अंदर जो रेसेस होते हैं वो पिलोमॉर्फिज्म में देखने को मिलते हैं। चिकन पॉक्स के अंदर अब जो रेसेस होंगे वो पाल्म, हथेली पर और सोल, पैर के तलवों पर नहीं देखने को मिलते। चिकन पॉक्स के जो रेसेस हैं वो एक्जिला के अंदर देखने को मिलते हैं और सेंट्रपीटल देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर होगा? आपके सेंटर पे होगा, यानी कि आपके चेस्ट एरिया पर देखने को मिलेंगे रेसेस। उसके बाद में आपकी अदर बॉडी पार्ट्स पे फैलने को मिलेंगे। अब स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स जो होता है पिलोमॉर्फिज्म इसमें देखने को नहीं मिलते हैं रेसेस। अपीयर जो होते हैं सोल और पाल्म पर रेसेस अपीयर होंगे, और ये है ना एक्जिला पे, एक्जिला जो होती है इसके अंदर रेसेस देखने को नहीं मिलते। और इसके जो रेसेस होते हैं ये सबसे पहले हाथ पे और पैरों पे देखने को मिलते हैं, उसके बाद में बॉडी के सेंटर पे मूव करते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स की बात की जाए तो वेरिसेला जूस्टर वायरस पे देखने को मिलता है की वजह से होता है, और वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक मिनट रुकिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट एजेंट ऑफ डेंगू इज अर्बो वायरस। डेंगू को कौन सा एजेंट होता है? अर्बो वायरस की वजह से देखने को मिलता है डेंगू। और बात करते हैं डेंगू किसके मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो एडिस एडिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। अब बात करते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है, ब्रेकबोन फीवर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, घुटनों में और जॉइंट्स कैविटीज़ में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इसकी वजह से प्लेटलेट भी डाउन हो सकता है डेंगू के अंदर। और इसके अंदर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। बात करते हैं टॉर्निकेट टेस्ट किस लिए किया जाता है? DHF के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जो प्लेटलेट की कमी है तो दोस्तों इसके अंदर टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन रिसेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस मॉस्किटो टू DDT। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मलेरिया के इन रिसेंट टाइम में ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो टू DDT। मतलब आप सभी को पता है कि मच्छरों को मारने के लिए DDT दवा का इस्तेमाल, छिड़काव किया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो DDT के छिड़काव की वजह से क्या होता है, मच्छर मर नहीं पाते हैं, क्योंकि मच्छरों ने क्या किया है आजकल DDT के खिलाफ क्या बना ली है, रेजिस्टेंस बना ली है। तो इसकी वजह से DDT का असर जो है वो मच्छरों पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से मच्छरों के फैलने की जो तादाद है वो आगामी समय में बढ़ी है। अब बात करते हैं लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी का नाम होता है, और हैंसन डिसीज नाम से भी जानते हैं, और इसको सोशल डिसीज भी कहा जाता है। इसको माना जाता है छुआछूत की बीमारी, इसको कहा जाता है लोगों की हिसाब से। बात करते हैं लेप्रोसी के अंदर क्या होती है दोस्तों। लेप्रोसी के अंदर पेरिफेरल नर्व जो होती है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जिनको लेप्रोसी हुआ है उनको सेंसेशन लॉस हो जाता है। बात करते हैं सिंगल स्किन लीजन जो होते हैं, इसको सिंगल लीजन के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं पॉकी बैसिलरी जो होती है, इसको 2 to 5 लीजन देखने को मिलते हैं इसमें। बात करते हैं मल्टी बैसिलरी के अंदर जो है 6 से ज़्यादा लीजन देखने को मिलते हैं। MDT का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, जो कि लेप्रोसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है ये थेरेपी, जिसको कहा जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT दवा का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस लेप्रोसी की। तो लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो डेप्सोन जो होती है, डेप्सोर नहीं दोस्तों, ये डेप्सोन है। डेप्सोन दवा का इस्तेमाल किया जाता है लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। बात करते हैं पी सूप डायरिया जो होता है और रोज स्पॉट्स जो होते हैं और स्टेप लेडर फीवर जो होता है वो टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर की बात करें तो टाइफाइड फीवर को क्या होता है, टाइफाइड फीवर में आपके स्टेप लेडर फीवर होता है। सुबह के समय पे आपका फीवर नहीं होगा, जैसे आप शाम ढलेगी तो आपको फीवर देखने को मिलता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसकी वजह से ये फैलता है और ये जो होता है फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। ठीक है। बात करते हैं अनकंटामिनेटेड जो है ना पानी होता है या खाना होता है, इसको सेवन करने की वजह से टाइफाइड फीवर फैलता है। इसके अंदर जो डायरिया होता है वो पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर लाल लाल कलर के रेड स्पॉट की तरह चकत्ते देखने को मिलेंगे और इसके अंदर फीवर देखने को मिलता है, स्टेप लेडर फीवर। बात करते हैं विडाल टेस्ट की, तो इसका टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। ठीक है। और सेकेंड वीक ऑफ टाइफाइड में करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइफाइड के अंदर कौन सी दवा दी जाती है, तो एंटीबायोटिक होती है जिसको कहा जाता है सेफ्ट्रेक्सोन। ये टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं राइस वाटर स्टूल किसके अंदर देखने को मिलता है, तो कॉलेरा जो होता है जिसको ब्लू डेथ डिजीज़ भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रेबीज़ जो होता है किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो लीजा वायरस फैमिली का ये वायरस होता है, रेबीज़ वायरस, जो कि बिल्ली या कुत्ते के काटने की वजह से उनके जो इन्फेक्टेड रेबीज़ जो डॉग या कैट होती है इसकी वजह से फैलने को मिलता है। और रेबीज़ के अंदर जो होता है व्यक्ति को क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। बात करते हैं नेगरी बॉडी किसके अंदर देखने को मिलती है, तो नेगरी बॉडी सीन देखने को मिलती है आपके रेबीज़ के पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं प्लाग जो होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो हर्सेनिया पर्टिसिस जो होता है जिसकी वजह से प्लाग फैलने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्यू फीवर की। क्यू फीवर जो होता है वो कॉक्सीजा बर्टोनी की वजह से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस को। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो होता है, हाथी पाँव रोग जो होता है, वो फ्लेवी वायरस की वजह से देखने को मिलता है। बात करते हैं वेक्टर ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। हाथी पाँव रोग जो होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस जो होता है, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है। और बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलने को मिलता है। बात करते हैं फाइलेरिया को। एलिफेंटाइटिस हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है या फिर लेम्फेटिक फिलारियासिस नाम से भी जाना जाता है, जिसकी क्लास मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ही आपको पूरा फाइलेरिया के बारे में क्लास ले चुका हूं, जो कि आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। काला आजार जो होता है वो किसके काटने से फैलता है, तो काला आजार जो होता है वो सैंड फ्लाई जो होता है ना, मक्खी, उसके काटने से क्या होता है, इसकी मतलब उस सैंड फ्लाई को जो होता है इससे कंटामिनेट करने की वजह से आपका काला आजार जो बीमारी होती है वो फैलने को मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।